दोस्तों नमस्कार। नीट पीजी में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है रेडियोथेरापी। जी हाँ, रेडियोथेरापी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, बहुत ही डिमांडिंग ब्रांच है। दोस्तों रेडियोथेरापी का इम्पोर्टेंस ये है कि भाई रेडियोथेरापी है, आप जो है एमडी इन रेडियोथेरापी और डिप्लोमा इन रेडियोथेरापी जो है वो आप डायरेक्टली एमबीबीएस के बाद कर सकते हो। तो मान लो ये हो गया एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच जो है ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड है, कैंसर से रिलेटेड है और वो डायरेक्टली एमबीबीएस के बाद 3 साल में आपकी हो जाती है। इसमें डीएनबी और एमडी दोनों आप कर सकते हो और अच्छे अच्छे प्राइवेट सेंटर्स जो होते हैं, प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल से सभी में डीएनबी रेडिएशन थेरापी यानी रेडियोथेरापी का डीएनबी का कोर्स है। तो एक तो है कि अगर आपको मिलता है तो ये एक बहुत ही ग्रोइंग, बहुत ही डिमांडिंग और एमडी के लेवल पे ही आपको सुपर स्पेशलिटी ब्रांच मिल रही है। दोस्तों रेडिएशन थेरापी करते क्या है? रेडिएशन थेरापी जो है वो रेडियोथेरापिस्ट जो है इसके लिए आपको रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सिखाया जाता है, सेलुलर बायोलॉजी सिखाया जाता है और फिजिक्स भी काफ़ी सारा पढ़ना पड़ता है। रेडियोथेरापी जो है पिछले कुछ दशकों में, मान लो लास्ट 10 to 15 ईयर्स में बहुत ही डेवलप हुआ है। एक्सरेज है, दूसरे है टोमोथेरापी है, प्रोटोन थेरापी है। तो ये अलग अलग किस्म के रेडियोथेरापी है। इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरापी है, आईएमआरटी जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें आता है। तो इसमें क्या है कि भाई जो भी हॉस्पिटल अगर रेडिएशन सेंटर अपना खोलना चाहती है, रेडिएशन देना चाहती है, तो आप तो जानते हो कि रेडियो आइसोटोप्स है वो बहुत ही कंट्रोल्ड चीज़ होती है। रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं वो हमारे इंडिया में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से ही आपको सप्लाई होता है। तो मान लो जैसे नारकोटिक्स के लिए जो है एनेस्थेटिस है वो नारकोटिक के लिए ऑफिशियली साइन कर सकता है, वैसे ही रेडिएशन के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है या रेडिएशन आपको सेटअप करना है तो उसके लिए रेडियो एक्टिव जो सप्लाई है आपके यहाँ वो रेडियोथेरापिस्ट की सिग्नेचर पे ही होता है। सो दिस इज एन ऑथोराइज पर्सन who is needed by a corporate hospital or any center who wants to start radiation therapy or radiation oncology। तो ये है कि ये रेडिएशन फिजिशियन है, ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कैंसर टीम। तो ये एक टीम मेंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य है। जैसे टीम मेंबर ऑफ अ कैंसर ट्रीटमेंट इज, एक तो हो गया सर्जन, दूसरा हो गया भाई कीमोथेरापी वाला जो है डीएम ऑन्कोलॉजी ऑन्को मेडिसिन वाला हो गया, और थर्ड है ऑन्को रेडिएशन वाला जो हो गया बंदा। दोस्तों इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस हो रही है। पेशेंट्स अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर सर्जन या फिर है ऑन्को फिजिशियंस के पास जा रहे हैं। अब कई सारी डिजीजेज ही ऐसी है कि मान लो सीए इसोफेगस आपके पास आया, या फिर जो है कैंसर ऑफ बकल म्यूकोजा विच इज़ हाई ग्रेड और बहुत ही ऊपर तक चले गया है, तो आजकल इसमें रेडियो कीमोथेरापी पहले दी जाती है। सीए इसोफेगस हो गया, सीए रेक्टम हो गया, कुछ स्टेज के आते हैं तो आजकल ये नए थे जो रेजीम्स जो आ गए हैं, नए प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, उसमें पहले रेडिएशन दिया जाता है, कीमो दिया जाता है, या सिर्फ रेडिएशन देने के बाद उसका रिस्पॉन्स आने के बाद उसके बाद सर्जरी होती है। बॉम्बे जैसे सेंटर्स में कई बार यानी मेन होता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो मेन ट्रीटमेंट पर्सन होता है। पेशेंट्स कम टू द रेडिएशन फिजिशियन and then he decides whether he'll give radiation, he'll do direct surgery, he'll send it to the onco-physician or what। तो वहाँ पर काफ़ी सारे पेशेंट्स जो है the practice is in the hand of a radiation physician। तो वो अलग है। गुजरात जैसे में है, पहले लोग कैंसर जब होता है तो सर्जन के पास आते हैं और सर्जन असेस करके फिर उसको रेडिएशन के पास भेजता है या फिर उनको फिजिशियन यानी कीमो के लिए भेजता है। तो डिपेंड्स ऑन दैट। मैंने कई लोग देखे हुए, आपके प्राइवेट सेंटर खोल सकते हो, जी हाँ आप प्राइवेट सेंटर खोल सकते हो, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स होंगे, उसके जो सेटअप लगेगा, उसके जो प्रोटोकॉल्स होंगे, वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉलो करके ही आप सेंटर बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मान लो कि इस बार इन्वेस्टमेंट और खुद अपना सेंटर खोलना चाहता है तो ज़रूर खोल सकता है।
दोस्तों मैंने अपने यहाँ जो डीएनबी करने जो बंदे आते हैं उनको देखा हुआ है। मान लो कई बंदे हैं जो है वो आए, कई डॉक्टर्स यानी बंदे यानी जो 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 डॉक्टर्स है वो जो आए डीएनबी करने के, दे आर ऑलरेडी, दे हैव डन देयर ऑन्को मेडिसिन, दे हैव डन, दे आर ऑलरेडी ऑन्को फिजिशियन, उन्होंने डीएनबी ऑन्को मेडिसिन कर चुके हैं। अब वो आए रेडिएशन करने के लिए, या तो फिर किसी ने रेडिएशन किया हुआ है और अब वो उनको मेडिसिन करना है। सो दे आर बाइंग 2 डिग्रीज, दे आर टेकिंग 2 डिग्रीज, तो 2 डिग्री कर रहे हैं उन लोग। क्यों कर रहे हैं? मान लो कैंसर का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, कैंसर में जो ट्रीटमेंट के जो नए आयाम आ चुके हैं, कैंसर का बेसिकली ट्रीटमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़ गया है इंडिया में। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो 25 साल पहले, 30 साल पहले पूरे गुजरात में सिर्फ 2 रेडिएशन सेंटर हुआ करते थे, दोनों ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। एक तो था जीसीआरआई में और एक था शायद राजकोट में। तो ये दो ही हुआ थे, तो पेशेंट की लाइन लगती थी और वो कोबाल्ट, ये वो पुराने मशीन से ही ये सब होता था। लेकिन जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जैसे कैंसर में इनोवेशन आया, ट्रीटमेंट आया, इन्वेस्टमेंट आया और उतने क्वालिफाइड लोग जब आ गए, तब क्या हुआ है, आज कितने सारे प्राइवेट रेडिएशन सेंटर्स खोल चुके हैं। दूसरा है, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स भी जुड़ चुकी है। कीमोथेरापी और रेडिएशन थेरापी में जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, जैसे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट भी, जैसे गुजरात में है माँ कार्ड, माँ अमृतम जो है माँ कार्ड योजना है, और जो जो सेंटर का है जो आयुष्मान योजना है, उसमें भी जो रेडिएशन के पैकेजेस गवर्नमेंट जो रीएम्बर्स करती है, वो काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी अच्छे पैकेज होते हैं। मान लो आप प्राइवेटली अगर किसी पेशेंट को रेडियोथेरापी दे रहे हो, मान लो 30 सीटिंग का रेडियोथेरापी दे रहे हो, तो फिर उसमें है मान लो तकरीबन मान लो 1,20,000, 1,20,000 मान लो आप उसका पैकेज है, मान लो 30 रेडिएशंस का। और जो गवर्नमेंट है वो भी तो ना 80 से 90,000 पे कर रही है। तो गवर्नमेंट का क्या रहेगा? आप गवर्नमेंट स्कीम ले लोगे, आप उससे टाई अप करोगे, तो आपके पास गवर्नमेंट के पेशेंट्स, प्राइवेट पेशेंट, गवर्नमेंट के पेशेंट्स आर पेइंग यू 70 to 80% ऑफ द रियल कॉस्ट ऑल्सो। तो आप वॉल्यूम पे खेल सकते हो। क्या कहते हैं, पेशेंट्स जो है मान लो सर्जिकल चार्जेस बहुत ही कम होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मीन्स व्हेन वी सी अपॉन लाइक द काइंड ऑफ सर्जरी दे डू, उसके हिसाब से सर्जिकल चार्ज कम है। तो क्या करते हैं, पेशेंट प्राइवेट सर्जरी करवाते हैं प्राइवेटली डॉक्टर से, और रेडिएशन एंड कीमो है वो गवर्नमेंट स्कीम में करवाते हैं। तो इस तरह का सेटअप, रेडिएशन में आपको पेशेंट मिलना ही मिलना है। अब क्या है, एक तो आप प्राइवेट सेंटर अपना खोल सकते हो, तो मैंने जो देखे हैं लड़के लोग कीमो भी कर रहे हैं, रेडियो भी कर रहे हैं, तो अपना जो सेंटर वो बना रहे हैं उसमें कीमो भी दे रहे हैं, रेडिएशन भी दे रहे हैं। तो सर्जरी जो है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, उसके 3 पार्ट में से 2 पार्ट तो वो खुद ही कर रहा है। तो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिस ही विल हैव, his practice will be like. And this was really imaginative when I found first person who was like, who had already done an onco radiation and who was now going for onco medicine. I asked him why, and the way he explained, I thought like it was a very very big thought. Now he can do both the therapies by his own. So uska to leaps and my practice will be like, I mean, you can't imagine what kind of a practice he will have. अब ये तो है कि आप कॉरपोरेट हॉस्पिटल में अगर जॉब कर रहे हो, तो यू विल बी इन अ डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। आप उसमें काफ़ी सारे, यानी डिमांड बहुत ही है, जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं सब फिट हो जा रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है, मान लो अभी ए टाइप के सिटी है, तो ए टाइप के सिटी में पहले एक क्या 2 हॉस्पिटल होते थे, आज 10 हॉस्पिटल, 20 और 25 हॉस्पिटल हो गए जहाँ रेडिएशन हो रहा है। तो उनको मान लो 3-3, 4-4, 5-5 रेडियोथेरापिस्ट चाहिए, तो उनके पास उतने है नहीं। तो जो पास आउट होता है एब्जॉर्ब हो ही जाता है, उसके पास ऑफर ऐसे प्लेटर पे ही होती है। अभी तो ये सिचुएशन है, आगे जाके बी टाइप के सिटी में, सी टाइप के सिटी में भी ये जब जाएगा तो डिमांड रुकने वाली नहीं है। ये आप माइंड में ले लो। यानी अगर आप सोचते हो, दूसरा है कि ये नॉन इमरजेंसी ब्रांच है, आपको क्या करना है, आपको पेशेंट आता है उसके स्कैन्स असेस करना है, उसका डिजीज का स्टेज असेस करना है, आपको फोकस रेडियोथेरापी, कौन सी रेडियोथेरापी दोगे, कितने डोजेस करोगे, आपको मार्क कर देना है कि कहाँ पर आप पिन पॉइंट रेडिएशन करोगे, उसके हिसाब से उसका जो होता है लेड का जो होता है ब्रेस है वो आप बना दोगे। और फिर बाकी जो काम है वो सिर्फ रेडिएशन टेक्नीशियन ही करता है।
आपने तो ना डोज डिसाइड कर लिया, ये सब कर लिया, और बाद में रोज पेशेंट आता है, मतलब 30 day साइकिल, एवरी डे कम फॉर 2 minutes, टेक रेडिएशन गोज। आपने सब ये बना दिया, सब डोज कैलकुलेट, सब कुछ प्रोटोकॉल बना दिए, बाकी सब कुछ रेडिएशन थेरापी वाले ही करते हैं। तो लाइफस्टाइल फील्ड है, इमरजेंसी कुछ है नहीं। आपके फिक्स आवर्स है, आप 9 बजे आओगे, 4 बजे 5 बजे चले जाओगे। कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती है इनकी, कॉन्फ्रेंसेस स्पॉन्सर्स बहुत होते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, इंडिया में भी काफ़ी सारी स्पॉन्सरशिप मिलती है। क्लिनिकल ब्रांचेस में ये सब तो प्रॉब्लम रहता ही है, लेकिन क्लिनिकल ब्रांच वाले को ये सेटिस्फैक्शन रहता है कि मैं रियली ट्रीट कर रहा हूँ पेशेंट को, मैं किसी को मौत के मुंह में से बाहर ला रहा हूँ। ये जो होता है अपने अंदर का वो जज्बा, वो जो फीलिंग है वो अलग है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली चलिए, कोई सोच रहा है कि मुझे इमरजेंसी नहीं करना, मुझे ठीक ठाक कमाना है, तो आप अगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अगर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो तो आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आप या तो टीम के मेंबर बनो, धीरे टीम के लीडर बनो, एक हॉस्पिटल जाओगे, दूसरे हॉस्पिटल जाना चाहो तो लोग पड़े ही हुए हैं आपको रेडी लेने के लिए। सो दिस वाज अबाउट द रेडियोथेरेपी एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड, हाउ इट कैन बी intermingled with the practice and a part of the cancer treatment, which is a ever growing infrastructure in India right now as the number of cases are increasing. सो इसमें भी ये क्वेश्चन आएगा कि भाई कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैन इट अफेक्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी? डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल कम इनटू पिक्चर यार, बट अगेन एज आई सेड, रेडिएशन सेटअप करना है, रेडिएशन मटेरियल आपको चाहिए, सेटअप चाहिए, सिग्नेचर ऑफ अ डॉक्टर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथेंटिकेशन बाय अ क्वालिफाइड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट इज अ मस्ट। टू टेक अवे होम मैसेज, MBBS के बाद सुपर स्पेशलिटी by just doing MD or DNB, 3 years में सुपर स्पेशलिटी जैसी प्रैक्टिस is radiation therapy, radiotherapy. I hope you got a clear message from this video, and if you like my video, then please like, share and subscribe. And any questions that you have, you can always put up these questions by the comments here, or you can do a WhatsApp to me. I put my WhatsApp number here, or you can follow me on Facebook, or you can follow me on my Google ID, my GChat, or on my Twitter. I am not using that much, but on my Instagram also. So for this, thank you very much. We'll come up with another video, and that can be pathology next time. Thank you very much. Jai Hind.